रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहता था। राजू पूरी तरह अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी थी। राजू के पिता ही उसे पालने के एकमात्र सहारा थे। वह उसे बहुत प्यार करते थे। जब राजू 8 साल का था तो उसके पिता किसी काम से जंगल की ओर गए थे, लेकिन उसके बाद वे फिर कभी लौटकर नहीं आए। राजू बिल्कुल अकेला रह गया था। राजू गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेले अपना जीवन गुजारने को मजबूर था। उसके घर के पास ही गांव का सरपंच और उनकी पत्नी सीमा रहा करते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने ही राजू को पालने का फैसला किया। सरपंच की पत्नी सीमा ने कहा, ये लो राजू बेटा, यह खाना खा लो और खुश रहो। अगर खाना कम पड़े तो मुझसे मांग लेना, कभी भूखे पेट मत सोना मेरे बच्चे। राजू ने कहा, मौसी मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा रहूंगा, मुझे शर्म आती है। सीमा ने डांटा, अरे बेटा यह कैसी बातें कर रहे हो, तुम हमारे अपने बच्चे जैसे हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बोझ हो। चुपचाप यह खाना खाओ और आराम करो। यह कहकर सीमा वहां से चली गई। राजू ने आराम से बैठकर अपना खाना खत्म किया। खाने के बाद राजू झोपड़ी से बाहर निकला तो उसे सामने ही सरपंच जी दिखाई दिए। सरपंच ने पूछा, राजू बेटा खाना खा लिया ना? जी सरपंच साहब, मौसी खाना दे गई थी। हाँ अच्छा किया, अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल खुद रखना सीखो। जी सरपंच जी, अब मैं काम करना चाहता हूँ, दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं। सरपंच ने कहा, बेटा गांव का पास वाला जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा है। चाहो तो वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो या फिर जंगल से शहद इकट्ठा करो। जी मैं कल ही जंगल जाऊंगा। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं ताकि आप खुश रहें। अगले दिन राजू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर बहुत उत्साह से चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसने सोचा, सरपंच जी ने मेरी बहुत मदद की है, अब समय आ गया है कि मैं उनके लिए कुछ कर दिखाऊं और उनका नाम रोशन करूं। तभी अचानक उसकी नज़र एक बड़ी कोयल पर पड़ी जो उसे ध्यान से देख रही थी। राजू ने सोचा, यह कोयल बाकी कोयलों से बड़ी है और डरावनी भी लग रही है। कोयल उड़कर राजू के पास आई और इंसानी आवाज में राजू का नाम पुकारा। कोयल बोली, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मोहन के बेटे हो। राजू बहुत डर गया। राजू बोला, यह कैसे मुमकिन है? क्या कोई कोयल इंसानों की तरह बोल सकती है? कोयल बोली, मैं सचमुच बोलती हूँ। एक तांत्रिक ने मुझ पर श्राप दे दिया था। मैं तुम्हारे पिता के बारे में जानती हूँ। वे जंगल गए थे और कभी नहीं लौटे। तुम्हारे पिता अभी जिंदा हैं। मुझे पता है कि वे इस वक्त कहाँ छिपे हैं। राजू ने पूछा, बताओ मेरे पिता कहाँ हैं? कोयल बोली, पहले मुझे श्राप से मुक्त करो। राजू को डर लगा कि यह कोई राक्षस है। वह तेजी से गांव की ओर भाग गया। घर पहुंचकर राजू हाफते हुए बोला, अरे बाप रे, वह जंगल बहुत खतरनाक है। वहां जानवर भी बातें करते हैं। मुझे लगता है कि वह कोई मायावी राक्षस था। तभी सीमा खाना लेकर आई। उसने राजू को पसीने में भीगा हुआ और परेशान देखा। उसने पूछा, क्या बात है राजू, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो बेटा? राजू ने बहाना बनाया, कुछ नहीं मौसी, बस थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है। अगली सुबह राजू का डर खत्म हुआ। उसने सोचा कि कोयल सच कह रही होगी। वह फिर जंगल पहुंचा। कोयल वहां पहले से राजू का इंतजार कर रही थी। कोयल राजू को एक छिपी हुई गुफा के अंदर ले गई। गुफा बहुत अंधेरी थी। अंदर एक बक्सा था। राजू ने उसे खोला तो उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात थे। कोयल ने कहा, यह सब तुम्हारा है, पहले धनवान बनो, फिर मुझे आजाद करना। राजू बक्सा लेकर घर आया। सरपंच ने हीरे देखकर कहा, यह बादशाह के हो सकते हैं, हमें यह खजाना फौरन बादशाह को देना होगा, वरना वे हमें सजा देंगे। बादशाह के दरबार में राजू ने बक्सा दिया। बादशाह के मन में लालच आ गया। बादशाह ने झूठ बोला, हाँ यह मेरा ही है। उसने उन्हें थोड़ा इनाम देकर भेजा। अगले दिन राजू जंगल गया। वहां एक साधु बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। साधु ने चेतावनी दी, बेटा उस कोयल से बचो, वह तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डालेगी। राजू ने गुस्से में साधु को पाखंडी कहा और कोयल के साथ गुफा में चला गया। कोयल ने एक शीशे की बोतल दिखाई। उसने कहा, इसे पूर्णिमा की रात को तोड़ना। पूर्णिमा की रात राजू बोतल तोड़ने लगा। तभी सरपंच और साधु वहां आ पहुंचे। सरपंच चिल्लाया, राजू रुको, यह कोयल नहीं, एक भयानक और दुष्ट डायन है। तुम्हारे पिता ने इसे कैद करने के लिए कुएं में कूदकर अपनी जान दी थी। राजू ने बात नहीं मानी और बोतल तोड़ दी। कोयल एक भयानक डायन बन गई। डायन ने कहा, अब मैं तुम सबको मार डालूंगी।
राजू को अपनी गलती पता चली। साधु ने कहा, अब सिर्फ एक कुर्बानी ही गांव को इस संकट से बचा सकती है। राजू ने अपनी गलती सुधारने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और जान दे दी। डायन फिर से एक बेजुबान पक्षी बन गई और गांव हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया।